चलो वो तो पूरा हो गया था ना। तो उसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही ईजी येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, तो सबको मालूम है क्या मतलब होता है बोनस शेयर्स का। सर बोनस शेयर्स का मतलब जब कंपनी फ्री में अपने शेयर्स लोगों में बांटती है। जब कंपनी फ्री में शेयर्स बांटती है, सर फ्री में बांटती है, हमें तो कभी कंपनी की शेयर्स मिली नहीं। अरे फ्री में हर किसी को नहीं बांटती है। कंपनी फ्री में शेयर्स किसको बांटती है? जिनके पास कंपनी के शेयर्स पहले से होते हैं, विच मीन्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल, तो जैसे मान लीजिए कंपनी है केडी लिमिटेड, उसने कुछ लोगों में कौन लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स को बांटा। कंपनी फ्री में शेयर्स इसलिए बांटती है जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी उस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए, अभी आगे बात करेंगे क्या मतलब होता है कैपिटलाइज करने का, तो कंपनी प्रॉफिट्स को यूज़ करके फ्री में शेयर्स बांट रही है, राइट। अच्छा, कंपनी शेयर्स कैसे बांटती है? एक प्रपोर्शन में, जैसे मान लीजिए 1:5 के प्रपोर्शन में बोनस शेयर्स इशू करे गए। तो 1:5 का मतलब होता है हर 5 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर मिलेगा। इफ अ कंपनी इज इशूइंग द बोनस शेयर्स इन 1:5 का रेशो, तो इसका मतलब होता है दैट कंपनी इज गिविंग 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा कंपनी अनाउंस्ड द बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। कंपनी 2:3 के रेशियो में शेयर दे रही है, मतलब 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। 2 शेयर मिलेंगे 3 के बदले में, 2 बोनस शेयर मिलेंगे 3 पुराने शेयर्स के बदले में। शेयर होल्डर X has 6,000 shares before the announcement of bonus issue. How much shares would he have after bonus issue? तो अगर X नाम के शेयर होल्डर के पास बोनस इशू के पहले 6,000 शेयर हैं, तो बोनस इशू के बाद कितने होंगे? जल्दी सॉल्व करो, एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर मैं कराता हूं। कर लिया ट्राई? आंसर मैच करो अपना। तो पहले देखते हैं कि बोनस इशू कितना होगा। X के पास कितने शेयर्स हैं? 6,000। 2:3 के रेशो में बोनस इशू होगा, मतलब 2 मिलेंगे 3 के बदले में, 2 मिलेंगे 3 के बदले में। रटना है तो भाई पहले वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बाद वाला नीचे। कितने शेयर्स आ गए? 4,000। तो हमारा आंसर कितना होगा? 4,000 नहीं, गलत। क्वेश्चन ने पूछा है कि बोनस इशू के बाद X के पास कितने शेयर्स हो जाएंगे। तो टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ X पूछी गई है। जवाब आ गया? कुछ लोग सही कह रहे हैं, 6,000 शेयर्स तो X के पास पहले से थे, एग्जिस्टिंग, और बोनस इशू के बाद 4,000 और मिल गए, बोनस में 4,000 और मिल गए। तो टोटल X के पास कितने शेयर्स आ चुके हैं अब? 10,000 रुपये, 4,000 फ्री में। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके, इस प्रपोर्शन में बोनस इशू दिया जाता है। अच्छा, बोनस इशू जब कंपनी देती है, तो बोनस इशू कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो बोनस इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं सेक्शन 63 में जो कि पूरी होनी चाहिए। क्या कंडीशंस हैं? देखते हैं। फर्स्ट, इट इज ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। कंपनी का जो AOA होता है, क्या होता है AOA? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर कंपनी के आर्टिकल्स परमिट करते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन है दैट कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स, तो कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। नहीं है तो भाई आप AOA को अल्टर करके उसमें ये प्रोविजन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्या कंडीशन है? बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद ही कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो अप्रूव कर दें कि यस कंपनी कैन गो फॉर बोनस इशू, तो कंपनी बोनस इशू कर पाएगी। तीसरी क्या कंडीशन है? कंपनी ने किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, किसी भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल, जो लोन का इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है, उसके पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, तो कंपनी बोनस इशू के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉय को ड्यू है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेच्युटी हो, बोनस हो, तो अगर इनकी पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, तो कंपनी कैन गो फॉर बोनस इशू। नेक्स्ट, द पार्टली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट कंडीशन, कंपनी के अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर पाएगी।
कंपनी को सबसे पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही कंपनी बोनस इशू कर पाएगी। मान लीजिए कि कंपनी के पास जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और 10 में से अभी सिर्फ 8 रुपए ही पेड अप है, तो जो 2 रुपए बाकी हैं कंपनी को पहले वो पूरे करने होंगे, भरने होंगे, उन शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा, तभी बोनस इशू हो पाएगा। क्लियर है? तो जब ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो कंपनी बोनस इशू कर पाएगी। अंडरस्टूड? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक बार हम डेफिनेशन जरा यहां से भी देख लें, तो वही जो बातें हमने करी वही बातें लिखी हैं। बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग और एग्जिस्टिंग होल्डिंग। A company may issue fully paid bonus shares to the shareholders out of, कह रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को जो बोनस शेयर्स हैं वो कंपनी कहां से इशू करती है, क्योंकि कंपनी फ्री में शेयर्स दे रही है ना, तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो कंपनी कौन कौन से प्रॉफिट्स को यूज कर सकती है? पहला होता है फ्री रिजर्व। व्हाट आर फ्री रिजर्व? एज द नेम सजेस्ट, कंपनी इन रिजर्व्स को कहीं भी किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल P&L का बचा हुआ पैसा, जनरल रिजर्व का पैसा, वो फ्री है, कहीं भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जर्नी में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो यू शुड नो कि किस सेक्शन के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस डिफाइन करे गए हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 52, सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर SPR के 5 यूजेस बताए गए हैं। उस 5 यूज में से वन ऑफ द यूज ये भी है दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कैन बी यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड कंपनी कैन यूज द बैलेंस ऑफ CRR। व्हाट इज CRR? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये नाम इस चैप्टर के लिए नहीं है, इसको याद रखना, आगे भी बहुत चैप्टर्स में ये नाम दिखने वाला है। ठीक है? तो कंपनी ये 3 जगह से पैसे निकालेगी बोनस इशू करने के लिए, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, बोनस इशू चैप्टर का एक दूसरा नाम भी है, इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कम करके कैपिटल को बढ़ाती है। सर वापस से बताओ। कैपिटलाइजेशन का मतलब जब कंपनी प्रॉफिट्स को कम करके कैपिटल को बढ़ाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट्स टू रेज इट्स कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। बात समझ गए? अच्छा, बात समझना, बोनस इशू कंपनी करती क्यों है? ठीक है? क्या कंपनी इतनी दयावान हो गई है कि बहुत सारा पैसा आ गया, फ्री में शेयर्स ले लो? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का। बात को समझिए। ये एक कंपनी की मैंने बैलेंस शीट बनाई है, KD लिमिटेड मेरे नाम की कंपनी है। तो इस KD लिमिटेड कंपनी में जो प्रॉफिट है वो 10,000 का है। तो जैसे ही कंपनी के बैलेंस शीट में प्रॉफिट नजर आता है, शेयर होल्डर्स की आंखें चमक जाती हैं कि चलो अब हमें डिविडेंड मिलेगा, राइट? पर आप मेरी कंपनी की हालत देख सकते हो, मेरी कंपनी में कैश कितना बचा है? सिर्फ 5,000। अगर मैं डिविडेंड पे करूंगा तो डिविडेंड कहां से दूंगा? प्रॉफिट से दूंगा, और पे करूंगा तो कैश जाएगा। तो डिविडेंड को पे करने की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए और मैंने डिविडेंड पे किया है तो कैश भी कम हो गया। तो इस हालत में मैं कैश देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मेरे पास ये वाला कैश भी मेरे पास से चला जाएगा तो मैं बाकी के बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करूंगा, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास से कैश जाए, पर मैं ये भी चाहता हूं कि शेयर होल्डर्स का मोरल डाउन ना हो, वो मुझे गालियां ना दे कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। तो मैं डिविडेंड भी देना चाहता हूं और मैं कैश भी बचाना चाहता हूं। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम बोनस शेयर्स दे देंगे। हम बोलेंगे इस बार आपको डिविडेंड कैश के फॉर्म में नहीं, काइंड के फॉर्म में मिलेगा, यानी अब आप क्या करो? शेयर्स ले लो। अब इससे फायदा क्या है? शेयर होल्डर्स को जब शेयर्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वो उन शेयर्स को बेच के अपना कैश कलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो अल्टीमेटली कैश तो उनको मिल ही रहा है, बस मैंने डायरेक्टली कैश ना देके शेयर्स दे दिए थे, जाओ अपने शेयर्स को बेचो, कैश आपके हाथ में आ जाएगा। परफेक्ट। तो डिविडेंड पे करता, अगर मैं डिविडेंड पे करता तो मेरी एंट्री होती है P&L टू कैश, लेकिन मैंने डिविडेंड पे नहीं किया,
तो लेकिन प्रॉफिट तो कम हुआ है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मेरा प्रॉफिट कम हुआ लेकिन मेरी शेयर कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि जब बोनस शेयर इशू करेंगे, जब शेयर्स को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ता ही नहीं बढ़ता? सर बढ़ता है। बात समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ, अगर मैंने 2000 बोनस इशू किया तो 2000 से मेरा प्रॉफिट कम होगा और 2000 से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट को कम किया, शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। अंडरस्टूड? इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, पहली बात तो अगर शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो क्या कंपनी बोनस इशू कर पाएगी? सर नहीं, क्योंकि एक कंडीशन थी कि कंपनी बोनस शेयर तभी इशू कर पाएगी जब उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या होंगे? वेरी गुड, फुल्ली पेड अप होंगे। तो पहले इन पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल लो, अगर हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से अभी तक 8 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप है। कंपनी ने अभी तक सामने से ही पूरे पैसे नहीं मंगाए, तो कंपनी ने 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू करे हुए हैं, 10 उसकी फेस वैल्यू है, जिसमें से 8 अभी कॉल्ड एंड पेड है। कंपनी ने सामने से ही 8 रुपए मांगे, 8 रुपए मिल भी गए, 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मांगे नहीं है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, इस पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे और कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है? 2 रुपए की। 10 की फेस वैल्यू, 8 रुपए पेड अप है, 2 रुपए और मिल जाएं तो ये 8 वाले शेयर्स 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये फुल्ली पेड अप शेयर्स बन जाएंगे। कैसे होगा? 8 का शेयर 10 में कैसे बनेगा? सर सिंपल है, जिस तरीके से कंपनी ने 8 रुपए कलेक्ट किए हैं, पहले एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया होगा, फिर अलॉटमेंट के ऊपर मंगाया होगा, फिर शायद फर्स्ट कॉल के ऊपर मंगाया होगा, इसी तरीके से कंपनी जो 2 रुपए बचे हैं वो शेयर होल्डर्स से मंगा के फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर देगी। अरे नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ऐसा क्यों? भाई कंपनी बोनस में शेयर दे रही है, कंपनी कह रही है मेरे पास भर भर के प्रॉफिट है, फ्री में शेयर्स ले जाओ। तो जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट भी तुम्हारा भाई करेगा, मतलब कंपनी करेगी। बात समझ गए? तो वो जो 2 रुपए हैं वो 2 रुपए शेयर होल्डर से नहीं, कंपनी अपने जेब से डालने वाली है। समझ गए? यस। अच्छा, तो अगर आपको बेसिक एंट्रीज आती हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल पब्लिक से कॉल करता, अगर मैं 2 रुपए पब्लिक से कॉल करता तो मैं क्या एंट्री पास करता? सर आप पहले ड्यू करते, आप लिखते शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? 10,000 शेयर्स हमारे पास हैं, 2 रुपए आने बाकी हैं, मतलब 20,000, इतना मैंने ड्यू कर दिया। फिर अगर शेयर होल्डर से हम ये पैसे मंगाते तो मनी को रिसीव करने की एंट्री क्या बनती? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, जिसमें अमाउंट आता 20,000। क्लियर है? आगे बात समझ में? लेकिन हियर्स द कैच, बैंक का नाम तो आएगा ही नहीं, काट दो इसको। कंपनी पैसे अपने जेब से डालेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को यूज करेगी, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ ये जो जगह बची है यहां पे कंपनी यूज करेगी क्या? फ्री रिजर्व्स। यहां कंपनी क्या यूज करेगी? फ्री रिजर्व। यानी हम पैसा शेयर होल्डर से नहीं ले रहे हैं, ये पैसा अपनी जेब से डाल रहे हैं। फ्री रिजर्व का मतलब होता है वंस अगेन जो प्रॉफिट का ऐसा बैलेंस है जिसे कंपनी किसी भी काम के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, कोई लॉ मना नहीं करता। ये खुद का पैसा होता है कंपनी का, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड जनरल रिजर्व, और भी कई चीजें आती हैं, बट मोस्टली यही 2 चीजें होती हैं। क्लियर है? सर यहाँ पे CRR और SPR का नाम क्यों नहीं आया? वो बोनस इशू के लिए इस्तेमाल होता है, ये बोनस इशू नहीं है। अभी तो मैं पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहा हूं, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके लिए सिर्फ फ्री रिजर्व ही इस्तेमाल होंगे, नोट कर लो कहीं पे।
To convert the partly paid up shares into fully paid up shares, only free reserves are used. You cannot use CRR and securities premium. आगे बात समझ में? बस आपने ये 2 एंट्रीज पास करनी है। चलो, तो क्योंकि अब हमने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया है, नाउ वी आर एलिजिबल टू इशू व्हाट? बोनस शेयर्स, करेक्ट। तो बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए 2 एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट। अगेन हम कौन कौन से 3 सोर्सेस को यूज करते हैं बोनस इशू करने के लिए? सर 3। पहला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर फ्री रिजर्व। सर तीनों में से क्या कोई एक नाम आएगा? नहीं। सबसे पहले आप यूज करोगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को। इसको पूरा हद तक जितना ये पूरा खत्म करना। अगर खत्म होने के बाद भी कुछ पैसे कम पड़ गए तो फिर पैसे निकालना सिक्योरिटीज प्रीमियम से, इसे भी पूरा खत्म करना। अगर ये खत्म होके भी कुछ पैसे फिर भी जरूरत है और पैसे बच गए हैं, आई मीन और पैसों की नीड है बोनस इशू करने के लिए, तो फिर आप जाओगे फ्री रिजर्व पे। सर व्हाई डू वी नीड टू फॉलो अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सीक्वेंस? हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? खबरदार ऊपर नीचे किया तो स्ट्रिक्टली आप पहले यूज करोगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर SPR, उसके बाद फ्री रिजर्व। ऐसा क्यों? मैं आपको एक बताता हूँ। ये जो आप नाम देख रहे हो ना CRR, मैंने फिर कहा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये जो CRR है ये बहुत बहुत जिद्दी है। इतना जिद्दी है कि ये इसने कहा है अगर मैंने जन्म लिया है तो मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा। मेरे जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक ही है। हमारे जीवन का एक ही मकसद है। क्या मकसद है? और ये अपना मकसद कभी भूलता नहीं है। वो मकसद है टू इशू बोनस शेयर्स। इसके अलावा ये कोई और काम कर ही नहीं सकता, या कह लो करता ही नहीं है, इतना रिजिड है। तो अगर आपको CRR दिख गया तो भाई उसको सबसे पहले यूज करना, क्योंकि वो और कहीं इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ गए? तो जिसका यूज इतना रिस्ट्रिक्टेड है उसको पहले इस्तेमाल कर लो। दूसरी बात आती है सिक्योरिटीज प्रीमियम की। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का तो ये मैंने आपको अभी बताया। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन कौन सा था? वेरी गुड, 52 सब सेक्शन 2। SPR के कितने यूज होते हैं? सर 5 यूज मालूम है कौन कौन से होते हैं? बताओ। नहीं मालूम तो सुनो। पहला यूज होता है टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स। चौथा टू इशू बोनस शेयर्स। और पांचवा होता है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखा? तो उन 5 यूज में से वन ऑफ द यूज है टू इशू बोनस शेयर, तो कंपनी यूज कर रही है। भाई ये भी थोड़ा जिद्दी है पर इतना नहीं, CRR की जितना जिद्दी नहीं है। ये कहता है मैं अगर मैंने जन्म लिया तो मैं 5 काम ही करूंगा, 5 के अलावा और कोई छठा काम नहीं करूंगा। तो 5 में से वन ऑफ द काम ये भी है कि वो बोनस इशू के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो हम कर देंगे यूज, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्री रिजर्व क्या है? ये जिद्दी विद्दी नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल बंदा है। फ्री रिजर्व का नाम ही फ्री है, जहां मर्जी वहां इस्तेमाल करो, इसे कोई रोक टोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ गए? तो ऑब्वियसली भाई आप एक बात बताओ, मान के चलो आप किसी ऐसे गांव में घूमने गए जहां पे हर दुकान में, वो थोड़ा गांव आउटडेटेड है, अभी इतना कनेक्टेड नहीं है वो सुविधाओं से, राइट? तो उस गांव में आप अपने दोस्त के साथ घूम रहे हो और हर जगह आपको कैश पे करना पड़ रहा है क्योंकि UPI कोई ले नहीं रहा। आपको वहाँ पे एक दुकान दिखती है जहाँ पे लिखा हुआ है UPI पेमेंट एक्सेप्टेड। आपकी आंखें नहीं चमक जाएंगी? आप वहाँ पेमेंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली UPI से, क्योंकि भाई कैश तो किंग है, हर जगह चल रहा है। सिर्फ इस दुकान में UPI पेमेंट चल रही है तो मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करूँगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जिसका यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है उसे हम पहले खत्म करते हैं, बाकी जो फ्री है वो तो हर जगह चलेगा, तो उसको बात के लिए छोड़ देते हैं। समझ गए? गुड। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पास करनी है बोनस इशू टू शेयर कैपिटल। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अच्छा सॉरी, तो मैं ये कह रहा था अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोनस इशू यहाँ पे क्रेडिट है, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट है, ये तो कैंसल आउट हो गया। तो आप चाहे तो सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, दीज 3 थिंग्स डेबिट टू शेयर कैपिटल।
आगे समझ में? परफेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यस, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भरत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च। हमारे पास 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, 4 लाख के। वी हैव CRR, वी हैव सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, वी हैव जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। ये दोनों कौन से रिजर्व हो गए? फ्री रिजर्व। The company decided to issue to equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 4. तो proportion है 1:4 का. Held, and for this purpose it is decided that there should be the minimum reduction in free reserve. This goes without saying कि free reserve को तो हम बाद में ही रखते हैं. Okay. तो बताओ पहले बोनस इशू में करना कितना है? सर कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 40,000। किस प्रपोर्शन में बोनस इशू होगा? 1 for 4, एक देंगे 4 के बदले में, तो बोनस इशू कितने का होगा? 10,000 का होगा। 10,000 ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल 1 लाख रुपए हमें बोनस इशू करने के लिए चाहिए होंगे। अच्छा एक और बात, क्या यहाँ पे शेयर्स फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? ऑफ ₹10 कुछ ऐसे लिखा नहीं है। पार्टली पेड अप होता तो ऐसे लिखा होता, ₹8 पेड अप या 9 पेड अप, 7 पेड अप, व्हाटएवर। ऐसा नहीं लिखा तो मतलब शेयर्स हमारे ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, तो हमें वो शुरू की 2 एंट्री करने की नीड ही नहीं है जहाँ पे हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होता है, राइट। चलो सिंपल सी 2 एंट्री पास करनी है बस बोनस इशू की। अच्छा मुझे बताना ज़रा, इस 1 लाख रुपए का ब्रेक डाउन कैसे होगा? इस 1 लाख में से मैं CRR से कितने पैसे लूँ, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से कितने लूँ, और फ्री रिजर्व से कितने पैसे लूँ? तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं हम? CRR। 55,000 है CRR में, पूरा यूज़ कर लो। फिर क्या यूज़ करते हैं? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, कितना है? 30,000। अब भी कमी पड़ गई, कितने की? 85 टोटल आ रहा है, 15,000 कम पड़ गया, तो 15 ले लो। चलो सरप्लस से ले लो। सर रिजर्व से नहीं ले सकते? आपकी इच्छा है, दोनों में से कहीं से ले लेना। मैंने सरप्लस से ले लिया 15,000 रुपये, बस एंट्री पास कर दीजिए। आई विल राइट द शॉर्ट फॉर्म CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू बोनस इशू। 1 लाख रुपये, 55 फ्रॉम CRR, 30 फ्रॉम प्रीमियम, 15 फ्रॉम SOPL। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोनस इशू डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 1 लाख। इजी है, आ गया समझ में?